VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, VSCC 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां बैंक के कर्ज के दबाव में एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मामला कोतवाली क्षेत्र के भावंत चौराहे का बताया जा रहा है। मृतक की पहचान सुधीर शाकी के रूप में हुई है। उन्होंने कुछ समय पहले यूको बैंक से होम लोन लिया था। परिजनों का आरोप है कि पिछले 3 महीनों से ईएमआई न चुका पाने के कारण बैंक के मैनेजर और फील्ड ऑफिसर लगातार उन पर दबाव बना रहे थे। आरोप है कि बैंक कर्मियों द्वारा मानसिक प्रताड़ना की जा रही थी। घर में ताला लगाने और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की धमकियां दी जा रही थी। परिजनों का कहना है कि इसी दबाव के चलते सुधीर ने यह कदम उठाया। परिवार ने बैंक अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। मैनपुरी से सुलेमान अलवी की रिपोर्ट। वो उनने लिमिट कराई थी 10 लाख की, तो भी हर महीना 10,000 मतलब ब्याज जाती बैंक की। फिर बाकी बाद उनने थोड़े दिन बाद जब मकान मतलब जगह ले ली, फिर उनने होम लोन कराओ, तब हमारी दुकान मतलब सही चलती थी। अब दुकान मतलब थोड़ी वैसी हो गई, तो होम लोन और वो मतलब किस्त थोड़ी बाउंस हो गई। कौन से बैंक से लोन? यूको बैंक से। तो वो मतलब फिर कल वे घरे गए के भाई साहब की दुकान बंद है, घरे आपकी कब से बात ना भाई। हमने की 12:50 पे हमारे ध्यान ने फोन आओ, वीडियो कॉल करी उनने। फिर उनने बात घचना करी, ने चेहरा फेरा देखो सब लोगों को। फिर बिन्ने बात घचना करी, बोले ठीक है, हमने ठीक है। तो ही पता ना, हम अपने देवर से ही पूछे ही फोन करके, हमने विवेक हमने तुझे बताओ था भैया फोन से चौप है, हमने तुम्हें भैया दुकान पे हैं क्या नहीं है? कहना है भाभी भैया दुकान बंद, हमने कितनी देर तक, 1 घंटा लगभग होएगा। तो फिर हम थोड़ी थोड़ी देर पे हमें चिंता भाई फोन स्विच ऑफ, तो हम बेरे बेरे फोन करते रहे। हनी विवेक आसपास वाली दुकान पे पूछा, हमने तो भैया हैं क्या नहीं है? तब वे बोले दुकान बढ़ा के शाम को के भाभी भैया चाबी दे गए दुकान की बिना चक्की वाले ने को। तो हम फिर उनके दोस्त थे, उन्हें हमने घरे बुलाओ, तो हम उनके संग दुकान पे गए। हमने की हमें दुकान पे ले चलो। फिर हमारे देवर बोले भाभी भैया क्या कहते होंगे आ जाएंगे, चलो मोटरसाइकिल ले चले। हमने की ना विवेक तुम दुकान की चाबी लाओ, और हमने तुम पहले हमने दुकान को तारों खोलो। जैसे ही उनने तारों खोलो, सचर चुकाओ, तो ऊपर की लाइट जल रही थी और उनकी जर्सी फर्सी बेचते दुकान पे तहीं पे कुर्सी पे रखी थी। फिर हम बे ऊपर गए और उनके दोस्त गए, तैसे ही वे चिल्लाने हाय भैया तुमने का कर लो। वे उतर के आए, मैं बज के गए भाई फोन उधर है, ते लाइट जल रही फोन की, और कहा कहते वहीं पहले के इसलिए फोन किया था, बैंक कर्मी क्या नाम था उनका? बैंक मतलब वे घरे गए थे, उनने फोन करो या उनके मोबाइल पे घर आए थे। नवीन कुमार वो, हाँ क्या कहते हैं वो कहते, एक संजय नाम था और एक और मतलब थे, उनको नाम हम जानते नहीं है। नवीन कुमार। क्या उन्होंने गाली गलौज भी किया था क्या? गाली ना मतलब जी कह रहे थे कि आज लास्ट टाइम में 3 महीना को बैंक टाइम देते हैं जमा करवे के लिए, जी है वो है, तो अगर जमा करवा दो जल्दी, आज हमारी बैंक बंद नहीं होगी, जब तक आपके पैसे जमा नहीं होंगे तब तक हम बैंक खोले बैठे रहेंगे। भी था क्या? हाँ फिर कह रहे थे, कहा कहते मतलब निरी मतलब पेपर में खबर अबर निकल जाएगी, ये होगा वो होगा, तो मतलब इस वजह से जल्दी से कर लो इंतजाम, ये है वो है। तो हमने अब जी, तो हमने आपको पता है, हमने पहले हमने आपकी हर महीना जाती, अब थोड़ी दुकान, हाँ 1.5 घंटा रुके हुए हमारे घर। तो भाई हमने अपने ना देवर से कही, हमने विवेक पे भैया देखो हमने बैंक वाले घरे छाड़े हैं, हमने पे भैया देखो, तो हमने उनसे बात करे, हमने कही या काऊ पे मांग लें। क्या बैंक वालों से परेशान होकर ही उन्होंने सुसाइड किया? हाँ बैंक वाले से ही वे परेशान थे, जे लोग बेर बेर फोन आवे। 20 तारीख को मतलब 20 तारीख को वे कुछ पैसा जमा करे आए थे, फिर उनने 2 नोटिस और पकड़ा दे के भैया इनमें और जमा होने हैं पैसा। तो वे ता चक्कर में वे दुकान मतलब कहूँ 2 घंटा 3 घंटा बंद करके तो चले जाते पैसा मांगन के लिए। 6 महीना से कर रही थी वे। भैया भाई ने 12:30 की दुकान बंद कर दी, तो बैंक वाले 12:30 बजे उनके पास गए, तो भैया तो बैंक वाले लोग आए थे, बैंक से मैनेजर साहब आए थे, नवीन कुमार और एक संजय कुमार, एक मैं और एक फील्ड ऑफिसर। तो फिर तो बोले थे कि भैया मेरी बात 1 घंटे बाद कैसे जमा कर देंगे। उसके बाद भैया ने फोन 1 बजे फोन स्विच ऑफ कर लिया। मेरे पास भाभी का फोन आया कि दुकान बंद है, हमारी दुकान बंद है,
फिर बैंक से मेरे पास फ़ोन आया 2 बजे कि भैया का फ़ोन नहीं लग रहा है, पता करो क्या है। हमने कहा भैया फ़ोन नहीं लगा, मैं पता करते हैं। फिर शाम को मेरे पास दुकान पे 5 बजे फिर आए संजय कुमार और फील्ड ऑफिसर कि ये किस्त जमा करनी है, नहीं तो इनको बहुत परेशानी होगी। तब फिर हम बोले इनके घर जाएंगे। भैया के घर के एड्रेस लिया मुझे, तो भैया के घर पे गए, भाभी से बात की, वहाँ 2 घंटे तक धमकाया। भाभी ने मेरे पास फ़ोन किया कि बैंक से आए, हमें गाली गलौज कर रहे हैं, नहीं तो जमा कर दो, नहीं तो तुम्हें बहुत सारे केस लगेंगे, बहुत सारा पेनल्टी लगेगी। इस घबराहट के चक्कर में भैया के फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, मैं भैया से बात ही नहीं हो पा रही थी। फिर पता लगा कि फिर शाम को 8 बजे मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया कि आप उनके छोटे भाई बोल रहे हो, तो आपको किस्त जमा करनी पड़ेगी अर्जेंट। मैंने कहा सर करते हैं व्यवस्था। मैंने कहा भैया का फ़ोन तो नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हें 8:30 बजे तक 100% किस्त जमा करनी है। तो मैंने बड़े भाई से, सबसे बड़े भाई से मैंने बात की, मैंने उनको अकाउंट नंबर दिया, तो उन्होंने किस्त जमा। तब तक मुझे पता लग गया भाई की दुकान की चाबी बगल में दे गई, तो मैं तुरंत गया दुकान पे, दुकान खोली, तब तक भाभी भी आ गई। मैंने दुकान खोली, देखा जाके भैया फांसी पर लगा हुए लटके हुए थे। अब सब बैंक वाले 3 महीने से परेशान कर रहे थे। 3 महीने। कल भी जो घर पर कल भी परेशान, कल हमारे पास करीब 6 बार हमारे पास कॉल की। मैंने साहब की मेरे पास रात के 8:15 बजे कॉल आई, बोले कि आपको 17,000 किस्त आपको जमा करनी है, एक में 12,000 जमा करनी है, एक में 5,000 जमा करनी है। बैंक वालों के मानसिक उत्पीड़न बैंक वाले मानसिक एक्सपीरियंस हो गए, मेरे भाई ने फांसी लगा ली। नहीं, ये आरोप पूरी तरीके से हम इस चीज़ को नकारते हैं। हाँ, उनका हमारे यहाँ लोन था, इसकी लास्ट डेट कल की थी। जो खाता ख़राब हो जाता है हमारा, उसको बचाने के लिए कल लास्ट डेट थी, तो उसको ही सही कराने के लिए हमने उसको सुबह बात करी थी 12 बजे के आसपास। हमारे स्टाफ गए थे, तब उन्होंने बोला था कि 3:30-4 बजे तक हम जमा कर देंगे, पर बाद में इनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और दुकान भी बंद आई, जैसे हमारे स्टाफ ने बताया। तो एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत बैंक को कोई भी खाते को बचाने के लिए जो हम लोग कर सकते हैं, वो नॉर्मल जाके उनके घर पे भी गए थे, उनकी वाइफ से भी बात किया था हमारे स्टाफ ने, और फिर वहाँ से हम लोग चले आए थे। हाँ, ये हमको नहीं पता कि इतना सब कुछ हो जाएगा, हमको रात में मालूम पड़ा 9:15 के आसपास। भाई उनके भाई भी आरोप लगा रहे हैं कि उनको फ़ोन करके आपने बोला कि वो नहीं कर रहे हैं जमा, तो आप करिए। नहीं, ये मैंने उनको ये नहीं बोला। हाँ, एक भाई होने के नाते उनको ये बोला था कि होम लोन है, होम लोन खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बैंक का कोई भी स्टाफ होता है, उसका सिर्फ एक सिद्धांत होता है कि खाते को बचाया जा सके, एमपी ना हो। तो वो एक नॉर्मल प्रक्रिया का कहते हैं कि कल 29 तारीख थी और सारे खाते हमारे लास्ट में आते हैं, तो उसी और इनका फ़ोन भी जैसे इनकी वाइफ ने बताया था कि 1:30 बजे तक स्विच ऑफ है, तो इसलिए घर वाले भी थोड़ा पैनिक थे। हम लोगों ने भी कहा भाई पहले आप हमको देख लीजिए, लेकिन अगर भाई उनके ये आरोप लगा रहे हैं कि हाँ हम लोग प्रेशराइज बिल्कुल नहीं, पूरी तरीके से नॉर्मल प्रक्रिया के तहत। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पैसा न जमा करने की स्थिति में घर में ताला डाल के आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बिल्कुल सरासर हम इस चीज़ को नकारेंगे। ऐसा कोई भी बैंकर या हम लोग ऐसा बोल ही नहीं सकते, ये चीज़ नहीं बोलते हैं। और लगातार आप लोग प्रदान कर रहे थे, जिससे उसने आहत होकर फांसी लगाई थी। पिछले 3 महीने से लगातार परेशान करने का आरोप लगाया गया। पिछले 3 से 4 महीने के अंतर्गत इनका खाता ओवरड्यू में आ रहा है, तो 3 किस्तें जो होती हैं वो जमा नहीं हो रही हैं। तो किसी प्रकार से बैंक की तरफ से ये निर्णय होता है कि एक किस्त एटलीस्ट जमा हो जाए लास्ट डेट, तो वो अगले महीने के लिए चला जाता है। वही प्रक्रिया के तहत इनको एक किस्त के लिए बोला जाता है, भाई आप जब तक आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप सही कर लीजिए, आगे आप बाद में जमा कर लीजिए। तो वही चीज़ हमें पता है, कल तीनों लोग आप लोग गए थे बैंक की तरफ से उनके घर पर, हमारे स्टाफ गया था जी। हम तो यहीं थे क्योंकि हमको और भी सारे खाते देखने थे। तो जो रिकवरी में जो 2 लोग हैं वो अपने गए हुए थे, वो उनके तहत थोड़ी देर वहाँ रुके हैं और उसके बाद हम लोग वापस आ गए। उनके परिवार के लोगों ने आप और आपके 2 स्टाफ के लोगों के खिलाफ तहरीर दी है थाने पर आत्महत्या के लिए उकसाने। ये सुबह अगर आप दुकान पे वहाँ देख लीजिए कि कितनी देर व्यक्ति वहाँ रुके हैं, या आसपास कोई विटनेस हो वो आप पूछ लीजिए। 12:12 के आसपास ये वहाँ गए हैं और 2 मिनट रुके हैं, जैसा इन्होंने बताया उसके अंदर निकल आए। कोई ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। ठीक।